हेलो गाइस, वेलकम टू बियॉन्ड लिमिट्स। आज हम देखने जा रहे हैं उप्स के एक नया प्रोग्राम। ठीक है, इसमें हमने बेसिकली एक कार फंक्शन बनाया है जिसका क्लास हमने कार ली है। कार का में हमने क्या क्या प्राइवेट मेम डाटा मेंबर्स का मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ क्लास के अंदर के जो फंक्शंस होंगे वही सिर्फ इनके डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। बाहर का कोई भी एलिमेंट इनके डाटा मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकता। प्राइवेट का मतलब ये, ठीक है। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग में लिया है ब्रांड, मॉडल, और इंट में लिया है ईयर। ठीक है। पब्लिक में हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसको हमने यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है। हम पढ़ेंगे आगे भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, सारे कंस्ट्रक्टर को वन बाय वन पढ़ेंगे भी हम, बट अभी हमने यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रखा है जिसमें हमने यहाँ पे तीन इनपुट्स लिए हैं, स्ट्रिंग बी, स्ट्रिंग एम और इंट आई। हमने यहाँ पे जो ब्रांड बनाया था जो कि हमारा प्राइवेट डाटा मेंबर्स है, तो हमको वहाँ पे असाइज कराना था, तो हमने यहाँ पे ब्रांड को बी से इनिशियलाइज कराया, मॉडल को एम से और ईयर को वाई से। ठीक है। उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया नॉर्मली वॉइड का, जिसमें हमने क्या किया, वहाँ पे कार को डिस्प्ले कराया कि कार का ब्रांड कौन सा है, मॉडल कौन सा है, ईयर कौन सा है। ठीक है। उसके बाद हमने स्ट्रिंग के दो फंक्शंस बनाए जिससे हमने ब्रांड और ब्रांड की वैल्यूज को लिया हमारे यूजर से और उसको इनिशियलाइज कराया ब्रांड के पे जो हमने फंक्शन बना रखा है उस पे। ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे जो नॉर्मली ऑब्जेक्ट बनाया कार क्लास का कार वन, यहाँ पे हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया था, तो हम वैल्यू यही भी असाइन कर दी, टोयोटा कोरोला और 2020। ठीक है। आपने उसके बाद हमने दो चीज़ें चलाई कि अब हमने क्या किया, डिस्प्ले इन्फो किया जहाँ पे हमने कार का मेनली अपडेट कराया। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि हमको क्या करना था कि हमने जो बना रखा, हमने को लगा कि कंपनी का नाम गलत डाल दिया, तो हमने वहाँ पे कंपनी का नाम होंडा अपडेट कराया, जिसके लिए हमने गेट और सेट फंक्शन बनाए थे। गेट का मतलब होता है कि कोई भी आउटपुट को जो रिटर्न कर रहा है, और सेट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को असाइन करने के लिए हमने ईमेल यूज। तो हमने यहाँ पे गेट डाटा ब्रांड की मदद से अपडेटेड वर्जन निकाले। तो हम इसको एक कोड को रन करके देखते हैं एक बार गाइस। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले कार ब्रांड था आपका टोयोटा कोरोला, फिर 2020 और होंडा। ठीक है। इसी तरह हम इसको अपडेट करने के लिए एक और देख सकते हैं कि अगर हमने मान लीजिए कि ये जो फंक्शन बना रखा है इसमें हमने टोयोटा की जगह यहाँ पे होंडा कर देते हैं और वहाँ पे टोयोटा करना चाहते हैं। टोयोटा, ठीक है। अब हम इस कोड को रन करके देखते हैं। टोयोटा, ठीक है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे चेंज हो गया, कार ब्रांड हमारा होंडा हो गया, कार अपडेटेड ब्रांड टोयोटा हो गया। ठीक है। इसी तरह अगर हमको मान लीजिए आप कि हमें क्या करना है, हमारे जो भी ये फंक्शन चल रहे हैं, जैसे हमने स्ट्रिंग के लिए गेट और सेट मेथड बनाया है ब्रांड के लिए, वैसे हम दोनों और के लिए भी बना सकते हैं। गाइस हम एक बार उसको बना के भी देख लेते हैं। ठीक है। कि आपको ईआर अपडेट करना हो तो क्या करेंगे। ठीक है। अब हम इसको पहले बनाते हैं मॉडल के लिए। ठीक है। अब हमने मॉडल के लिए इसको बना दिया है। अब यहाँ पे हम जो हम असाइन करेंगे वो मॉडल की वैल्यू को करेंगे। यहाँ पे m बना देते हैं हम इसके, जो स्ट्रिंग इनपुट ले रहे होंगे, फिर उसको हम m से इनिशियलाइज कर देंगे। वहाँ पे हमने गेट में जो मेथड है, हमको क्या चाहिए, रिटर्न में मॉडल चाहिए। ठीक है, अपडेटेड वर्जन में। ठीक है। तो हमने मॉडल ले लिया। ठीक है। उसी तरह हम क्या करते हैं, एक और फंक्शन बना लेते हैं। एक और फंक्शन बना लेते हैं हम ईयर अपडेट करने के लिए। ठीक है। तो ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं ईयर के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे हम स्ट्रिंग तो इनपुट ले नहीं सकते गाइस, क्योंकि हमारा जो भी है तो वो तो इंट में है, तो इंट वाई ले लेते हैं हम यहाँ पे इनपुट। ठीक है। यहाँ पे हमको रिटर्न में भी चेंज करना पड़ेगा, ईयर हमको चाहिए आउटपुट में, ईयर। यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको ईयर, और यहाँ पे करा देते हैं इनिशियलाइज वाई से। ठीक है गाइस। अब इसके बाद हम यहाँ पे जो हमने गेट
अपडेटेड ब्रांड का मतलब चला है। इसी को हम 2 बार और करा लेते हैं अपडेटेड ब्रांड के साथ साथ ईयर, और वो भी चिपका दे, मॉडल भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम पहले इसको मॉडल का फंक्शन कॉल कराते हैं और फिर ईयर का। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेट मेथड की मदद से हम दोनों वैल्यूज को सेट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे कार 1 पे सेट करते हैं वैल्यूज। ईयर में हम डाल देते हैं इसको 2022 का मॉडल। ठीक है, और हम वहाँ पे टोयोटा में डाल देते हैं फॉर्चूनर। ठीक है, अब इसको हमने रन करके देखते हैं हमारा आउटपुट आता है कि नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 ग्लिच आए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इंट मेन फंक्शन है हमने सेट ब्रांड के ही नाम से कॉल किया, जबकि सेट ब्रांड में 2 यहाँ पे ओवरराइड का फंक्शन हो गया। ये हमने चेक कर लिया। अब इसको हम सही करते हैं गाइस। यहाँ पे हमने जो सेट ब्रांड लिखा है इसकी जगह पे हम कर देते हैं इसको सेट मॉडल, और यहाँ पे जो हमने लिखा है इसको कर देते हैं सेट ईयर। अब हम इसको रन करके देखते हैं गाइस। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग में क्या गलती की गाइस, देखते हैं हमने ईयर को किसी और वैल्यू से असाइन किया क्या? नहीं, वाई है, ईयर है, ठीक है, ईयर है, रिटर्न ईयर, ओके, गेट ईयर है हमारे पास, ठीक है, ओके। गेट ईयर की वैल्यू हमने यहाँ पे देखी, आपने इस जो उसका रिटर्न टाइप बनाया वो स्ट्रिंग बनाया हुआ, और हम ले क्या रहे हैं? इंटीजर। इसके कारण वो ग्लिच कर रहा था गाइस। अब हम इसको दोबारा रन करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि अब आउटपुट सही आएगा। सॉरी फॉर द मिस्टेक गाइस। देखिए, जैसे कि होंडा कोरिला 2020, अब हमने टोयोटा फॉर्च्यूनर 202। इस तरह आप नए नए वर्जन को अपडेट करते हुए देख सकते हैं, नई नई चीज़ें चेंज करते हुए देख सकते हैं। आपको ये कोड्स के जो है वो मेरे गिटहब पे आपको सारे कोड्स मिल जाएंगे। थैंक यू गाइस।